जादू टोना या तावीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें बंदा खामखा समटाइम्स किसी को नापसंद करना, किसी की मौजूदगी नापसंद करना, आप अपने आप को बहुत लिमिटेड महसूस करते हो और फिर आपको गुस्सा आता है कि आपकी एनर्जी बहुत लो होती है। आप ऑफिस में भी लो फील कर रहे होते हो कि किसी से कोई बातचीत करनी है मगर आपका दिल नहीं चाह रहा कि मैं उससे बात करूं। हमको अजीब सी फीलिंग होती है, आपका दिल नहीं लगता कि घर से निकल जाऊं, बाहर निकल जाऊं। हेलो एंड वेलकम टू टैरो टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट सना और हमेशा की तरह आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जो हमने टॉपिक आपके लिए रखा है वो आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन आज हम उसकी कुछ प्रिवेंशंस और उनकी कुछ आइडेंटिफिकेशन नए तरीके से करेंगे। और टॉपिक है हमारा जादू से रिलेटेड। आपको पता ही है ये जो दौर चल रहा है इसमें हर कोई जो है वो जादू, हसद और नज़र बद का शिकार है। एक बहुत ही प्यारी बात मैंने पढ़ी थी कि वो कुछ यूँ थी कि जब ज़माना आखिरत करीब होगा तो उस ज़माने में जो है लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा मौत का शिकार होंगे या उनकी ज़िंदगी तबाह व बर्बादी की तरफ जाएगी, उसकी जो ख़ास वजह होगी वो यही होगी कि वो नज़र बद होगी। और नज़र बद इतनी अगर किसी को लग जाए तो वो इस नौयत की और इस शिद्दत की होती है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसी तरह लोग एक दूसरे से हसद करते हैं तो उस हसद में आके जो है वो एक दूसरे पे जादू करवा देते हैं। उनका ज़िंदगी में आगे बढ़ना या उनका लाइफ स्टाइल कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, जिससे वो जो है उनके ऊपर जादू टोने करवाते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें गलत हैं, इनका कभी भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम आपको सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के अंदर इनकी डिटेल्स बताएं कि ये किस तरह से होती हैं, आप इसको किस तरह समझ सकते हैं कि आप इस चीज़ का शिकार हैं। और फिर फर्दर ऑन हम आपको ये बताएंगे कि इनको आप अपनी ज़िंदगी में जो है अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरह कर सकते हैं। हमारे साथ टैरो बाई जोगी पे जो है हमेशा मौजूद होते हैं मशहूर ज़माना टैरो कार्ड रीडर जोगी साहब, और आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के नीचे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि उनकी लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा होता है, जिसके थ्रू आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल काउंसलिंग। अगर आप कराची के अंदर मौजूद हैं तो आप उनसे पर्सनली मुलाकात भी कर सकते हैं पोर्टलैंड पे जाके पर्सनल उनसे। अगर वो कहीं और मिलना चाहें आपसे, आप वहाँ पे भी मुलाकात कर सकते हैं। और अगर आप कराची से दूर हैं तो आप थ्रू फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस सिलसिले में किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बिल्कुल हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम देखेंगे कि उसको किस तरह से रिकवर किया जाए। तो मैं वेलकम करूंगी शो में जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप सुनाओ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कराची में नवंबर तकरीबन एंड होने को आ रहा है, लेकिन सर्दियां अभी तक स्टार्ट नहीं हुई हैं। बस आधी रात को जब मैं पोर्टलैंड से वापस आ रहा होता हूँ तो उस वक्त थोड़ी सी महसूस होती है, थोड़ी सी, और ना उससे पहले ना उसके बाद। बिल्कुल ऐसे ही बल्कि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है इस तरह के जी हाँ, वेदर का। बिल्कुल। बहरहाल आस्ते आस्ते वो वेदर भी आ ही जाएगा। इंशाल्लाह अच्छा, इंशाल्लाह। आपने अभी जिक्र किया जादू का और नजर बद का और हसद का। इन दोनों से भी ज़्यादा एक ख़तरनाक चीज़ है और वो है टोक। कपड़े देखे उसके, हाँ, गाड़ी देखी उसकी, घर देखा उसका, चलना देखा उसका, आप बाल देखे उसके। खतरनाक चीज़ है, खतरनाक। अच्छा, और ये सारी चीज़ें जादू टोना तावीज़ नजर बद हसद और टोक, इनकी फ्रीक्वेंसी एक ही होती है। राइट। जादू टोना या तावीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें बंदा खर्चा करके, पैसे लगाकर, वक्त लगाकर, आमिल को ख़रीद कर, हायर करके वो उसके ऊपर करवाता है। मगर नज़र, हसद और टोक पे कोई ख़र्चा नहीं होता, वो फ्री में हो जाती है। लेकिन उसका जो बुरा असर होता है वो ये होता है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आप, और ऐसी ज़िंदगियाँ हमने बहुत बर्बाद होते देखी हैं सिर्फ इस वजह से। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पॉजिटिव रहा करो, अपनी चीज़ों को पॉजिटिव किया करो। और एक और बात बता दूँ, आप अगर समझते हो कि आपने किसी पे जादू टोना तावीज़ हसद नज़र या टोक की है तो ये आपका कर्मा भी बन गया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। और आपको ये पे भी करना होगा। जिस तरीके से आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, इसी तरीके से आपको भी पे करना होगा। कभी कभी आप इसी ज़िंदगी में पे कर रहे होते हो और कभी ज़िंदगी से बच के निकल गए तो वहाँ पर तो नहीं बचोगे। बिल्कुल, वहाँ पर तो आपको हमेशा पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो ये सूरत हाल है
तो लोग करते हैं और लोग बहुत ख़तरनाक हैं, लोग बहुत ख़राब हैं और लोग हसद में आके, दुश्मनी में आके पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। लोगों के लिए ये बड़ा इजी एक्सेस है ना, वो सामने भी नहीं आते। हाँ, और जो है जिनसे उनको हसद होती है या दुश्मनी होती है जो वो छुपा के रखते हैं, तो वो इस मीडियम के थ्रू जो है अपना बदला भी पूरा कर लेते जी हाँ, वो अपना बदला पूरा कर लेते हैं, लेकिन असल में वो खुद से बदला ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अपने अंदर की जो उनकी नेगेटिविटी है, उनकी जो गंदगी है और उसकी जो तारीकी है जिस्म की, उसको बाहर निकाल रहे होते हैं और उसका उनको भुगतना पड़ेगा, एक दिन ज़रूर भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है? जैसे आपने कहा कि कारमा हो जाता है एक जी तरह हाँ, का, ये बिल्कुल। अमाल बन जाते हैं हाँ, आपके। कारमा तो बनेगा, हर सूरत में बनेगा और वो पे भी करना होगा। ऐसा नहीं कि वो आप उससे बच जाओगे, नहीं बचोगे, किसी सूरत में नहीं बचोगे, आपको हर सूरत में पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो आगे चलें, आगे क्या करना है मैंने? आगे ये है कि देखें, जादू के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना हर मीडियम के थ्रू इलाज करवा चुके होते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाती हैं समटाइम बहुत बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर, आपको पता ही है। तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अच्छे खासे पैसे तबाह बर्बादी की तरफ चले जाते हैं, पैसे भी लगाते हैं, दिमागी तौर पे भी परेशान होते हैं, लेकिन जो है वो किसी सोल्यूशन की तरफ आते नहीं हैं। तो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि क्या ऐसी सिग्निफिकेंट आइडेंटिफिकेशंस हैं कि जिनके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि हम जादू, हसद या नज़र बद का शिकार हैं? वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि असल में आपका ओरा और आपका चक्रा उसको डिस्टर्ब किया जाता है। ये जादूगर उसको डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा। और आपकी नज़र भी उसी को डिस्टर्ब करती है। अब आम इंसान को मालूम ही नहीं है कि ये ओरा और चक्रा क्या होता है। बिल्कुल। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो देख सकते हैं आप, और उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये भी उसमें तरीका है कि आप अपने चक्रा को कैसे मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत पुरानी कहानी होती है, ये कोई एकदम की कहानी नहीं होती है। हमारा जो ओरा है वो 1.25 मीटर के अंदर होता है। अच्छा। सबसे पहले जादू आपके ओरा को डिस्टर्ब करता है, 1.25 मीटर दूर, आपसे 1.25 मीटर के करीब, इतना दूर वो उसको डिस्टर्ब करता है। फिर वो ओरा जो है आपके चक्रास को डिस्टर्ब करता है। ठीक है। फिर वो चक्रास आपको फिजिकल डिस्टर्ब करता है, आपकी बीमारियां पैदा होती हैं, परेशानियां पैदा होती हैं। अच्छा। आप फिजिकली अनफिट हो जाते हो। तो वो बीमारी आज से हो सकता है 1 साल पहले, 1.5 साल पहले आपके जिस्म को टच कर चुकी हो। फिर वो आस्ते आस्ते आपके पास आती है, तब तक आप कहते हो कि बहुत देर हो गई। बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ अलामात हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या अलामात हैं। सबसे जो पहली अलामात है वो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी ने रोक दिया है, तरक्की में रोक दिया है, कारोबार में रोक दिया, काम में रोक दिया है, आपकी शादी के होने में रोक दिया है, आपके घर में जो रिश्ते हैं जैसे चल रहे थे, जितनी अच्छी ज़िंदगी घर चल रही थी, उसको किसी ने रोक दिया है। इसको आमतौर पे लोग बंदिश कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लगता है कि आप बंधे हुए हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप अपने आप को बहुत लिमिटेड महसूस करते हो। और फिर आपको गुस्सा आता है और खामखा गुस्सा होता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, जिसको एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है चिड़चिड़ापन। वो आपकी तबीयत में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। असल में ये सब कुछ ऊपर वाली बात भी, नीचे वाली बात भी, ये दोनों आपके ओरा के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है कि आपका ओरा डिस्टर्ब हो जाता है, आपके चक्रा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं। बहुत छोटी बात पे, ना होने वाली बात पे भी आप लड़ते हैं। और खामखा समटाइम्स किसी को नापसंद करना, किसी की मौजूदगी नापसंद करना, उसको बुरा लगना। अच्छा, वो आम तौर पे होता है, वो सिर्फ एक आदमी नहीं होता, वो कई लोग हो सकते हैं। अच्छा। समटाइम्स आपके अपने घर के लोग भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके वालदा आपके पास आके बैठ गई और आपका दिल चाह रहा है कि ये बस उठ के चली जाएं और मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, बहन भाई, हस्बैंड, बच्चे, कोई भी, तो आपको खामखा पसंदीदगी आपकी बढ़ जाती है। सही। हाँ, ये भी आपका ओरा डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। आपका ओरा डिस्टर्ब होता है तो आप ये हरकतें करते हैं। और कभी कभी आने वाली चीज़ का एहसास भी हो जाता है आपको। आने वाली चीज़ का एहसास मतलब? मेरी नौकरी जा रही है, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे फला चीज़ होने वाली है। सिक्स सेंस तेज हो जाता है। हाँ, वो भी पता चल जाता है उसको। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खतरात उनको महसूस होने लग जाते हैं कि ये चीज़ होने वाली है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो ओरा डिस्टर्ब होता है और आपकी जो ओरा लीक होता है और आपके चक्रा डिस्टर्ब होते हैं, तो आप जल्दी से चीज़ों को महसूस करने लग जाते हैं। घर में मनफी जो अलामात हैं वो बहुत लगते हैं। घर आपको भारी लगता है, बहुत बोझ लगता है। कभी कभी हम वो भारीपन, वो बोझ खुद पैदा करते हैं अपना फैलावा
ज़्यादा करके, चीज़ें हमने कंट्रोल नहीं की होती हैं, क्लटर जमा किया हुआ। हाँ बहुत क्लटर। और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो जैसे कपड़े वगैरह हैं उनको हमें अलमारियों में बंद करके रखना चाहिए। किचन है तो सामान जो है ना तरतीब में रखना चाहिए, चमचे हुए, छुरियाँ हुए, बर्तन हुए, वो तरतीब में रखना चाहिए। तो हमें घर भारी भारी लगता है, हमको अजीब सी फीलिंग होती है, आपका दिल नहीं लगता कि घर से निकल जाऊँ, बाहर निकल जाऊँ, बाहर जाके बैठ जाऊँ, किसी और के घर में बैठ जाऊँ, इस किस्म की फीलिंग्स भी आ रही होती हैं। और एनर्जी आपकी लो हो जाती है, थके थके रहते हैं, बोर, थके, बिल्कुल ख़त्म, Freshness कुछ करना, खत्म। हाँ कुछ करने को दिल नहीं करना। ठीक है, अब आपको भूख भी लगी हुई है मगर खाना बनाने को दिल नहीं करना, भूख भी लगी हुई है मगर इवन खाना तैयार है उसको गर्म करके खाने को दिल नहीं करना। इस किस्म की पोजीशन होती है, आपकी एनर्जी बहुत लो होती है। आप ऑफिस में भी लो फील कर रहे होते हो, आप अपने घर में भी लो फील कर रहे होते हो, और आपका दिल कभी कहीं नहीं लगता। आप कहते हो बस किसी तरीके से मुझे आराम मिले, सुकून में। अच्छा, फिर आराम और सुकून तो आपको चाहिए मगर नींद नहीं आती। घंटों आप आसमान को घूरते रहते हो और घंटों आप अपने पंखे को घूरते रहते हो, चीज़ों को घूरते रहते हो, लेकिन नींद आपके पास नहीं आती, आपके करीब नहीं भटकती, आपको बेसुकूनी रहती है। आप चाहते हो कि सुकून आए, आप चाहते हो कि नींद आए, मगर वो आपके पास नहीं आती। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि आपको बेजारी होती है, इसी तरीके से आपको बातचीत में भी बेजारी होती है कि किसी से कोई बातचीत करनी है मगर आपका दिल नहीं चाह रहा कि मैं उससे बात करूं। अच्छा, हाँ, आपको उसमें भी बेजारी होती है। तो आप ये स्पेसिफिकली उस बंदे को टारगेट किया जाता है या वैसे ही आपको कुछ बंदों से इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है? नहीं, किसी वक्त भी आप फर्ज करो उन्होंने कहा कि आ जाओ मीटिंग में, मीटिंग है अभी। अच्छा। और आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप मीटिंग में जाएं। सही। ठीक है, किसी टॉपिक पे बात करनी है घर में और आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, तो आपका दिल नहीं चाहता। अच्छा, आप फोकस नहीं होते, एक ही वक्त में 1000 ख्यालात, एक ख्याल नहीं 1000 ख्यालात, और ज़्यादातर जो ख्यालात होते हैं वो मनफी होते हैं। ठीक है, गुस्सा जो आ रहा होता है उस गुस्से में उन मनफी ख्यालात को अगर मिला दिया जाए तो फिर आप बदले की आग में भी जलते हैं। आपको दिल चाहता मार दूं, ख़त्म कर दूं, जहर डाल दूं और दे दूं, या फिर मुंह पे तेज़ाब डाल दूं, इस किस्म की जो हरकतें वो भी आप करने लगते हैं। वो भी आप सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ना कुछ बदला लेना चाहिए, और इस किस्म की चीज़ें आप करते रहते हो। तो ये सारी जो है हाँ, ये इन सब की चीज़ें, और आप अपनी चीज़ें जो हैं जो कि आप बहुत पाबंदी से अपनी अपनी जगहों पे रखते हैं वो नहीं रखते। आप फिर उनको ढूंढते रहते हो, इधर भाग उधर भाग, और उसमें ही में आप परेशानी में फंसे रहते हो। सही। और वो ढूंढ नहीं पाते, उनको तलाश नहीं कर पाते। तो बुनियादी तौर पे ये बेसिक आइडेंटिफिकेशंस हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है। अच्छा, ये सारी चीज़ों का पता नहीं चलता है, आप रीडिंग करवाएं, आपको पता चल जाएगा जादू है, टोना है, तावीज़ है, नज़र है, हसद है या टोक है, ये पता चल जाता है रीडिंग से। लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो एक जैसी होती है। अच्छा, हाँ, वो मैंने कभी कभी जिक्र किया होगा डोपामाइन का, और कभी कभी मैंने जिक्र किया होगा आपके सिक्स सेंस का, और कभी मैंने आपको अल्फा लाइफ का जिक्र किया होगा। उसमें उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होती है। अच्छा, हाँ, उसी फ्रीक्वेंसी में आके आपके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है। तो जब आपके साथ उसी फ्रीक्वेंसी में हो रहा होता है तो उस वक्त आपके लिए आइडेंटिफाई करना कि मेरे पास है क्या, वो मुश्किल काम है। वो आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, वैसे भी इन चीज़ों के लिए किसी न किसी एक्सपर्ट से रब्ता करना पड़ता है, मगर एक्सपर्ट की समटाइम्स आप नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी आप माशरे में देखोगे तो नज़र उतारने के बहुत सारे तरीके आपकी वालदा बता देगी, आपकी खाला बता देगी, दादी बता देगी, और उससे नज़र उतर जाती है। नमक से उतरती है, मिर्ची से उतरती है, पानी से उतरती है, मुख्तलिफ़ तरीके उतारने के, फिटकरी से उतरती है, समंदर के पानी से उतरती है, बहुत सारे तरीके हैं। आज जो हम तरीका डिस्कस करने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ये तरीका नहीं है, ये एक मेडिटेशन है। अच्छा, ठीक है, जो कि आपको रेमेडियल तरीके से करनी है। मेडिटेशन के लिए तो आप बैठ जाते हो ना, बस आप बैठ गए और आपने तसव्वुर कर लिया। ये तसव्वुर के साथ कुछ चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी। जब आप वो मेडिटेशन रेमेडियल करेंगे तो वो चीज़ आपको उसी वक्त नज़र आ जाएगी कि आपके जिस्म से निकल रही है। ये विजुलाइज करना है, विजुलाइज भी करना है और प्रैक्टिकल भी करना है। सही, ठीक है। बताऊं, मैं आपको शुरू कर दूं? हाँ, तो कोई और सवाल है? नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि जब ये आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई हम इससे हम ज़ेर असर हैं, हाँ, तो फिर हमें इसकी तदबीर किस तरह से करनी चाहिए? ठीक है, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि हमें इसका क्या करना चाहिए। ठीक है, जो लोग अपने आलिम को अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी को पैसे नहीं दे सकते तो वो घर पे बैठ के ये काम
कर सकते हैं। और आपकी बात के साथ मैं एक चीज़ और भी ऐड करूंगी, आलिम से एक चीज़ मुझे याद है, हमारे यहाँ इन चक्करों में फ्रॉड भी तो बहुत ज़्यादा है ना। हद से ज़्यादा। लोग बहुत परेशान हैं। देखें, अब कोई अपनी परेशानी लेके किसी के पास गया है और अगर वो सामने के वाले के लिए कारोबार है तो वो तो और बंदा परेशान हो जाएगा। मतलब वो एक ऑलरेडी पेशेंट है, वो सफ़र कर रहा है, फिर गलत लोगों के हाथ हत्थे चढ़ गया तो वो और समझें कि उसकी ज़िंदगी और बहुत तरह से परेशानी में चली जाती है। मतलब इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। ना, आप सिर्फ इसको नहीं कह सकती, फ्रॉड हर जगह ज़्यादा है। हाँ, है बिल्कुल। अब ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो लोग वो कर रहे होते हैं जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, और ख़ास तौर पे फराडिये भी होते हैं। हाँ, ये तो काम यही। वो करते हैं। मगर एक MBBS आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, सुलझा हुआ आदमी, फैमिली वाला आदमी, घर बीवी बच्चों वाला आदमी, वो फ्रॉड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है, फ्रॉड हो रहा है। हाँ। अब ये जो सिजेरियन केस होते हैं, क्या है ये? ये फ्रॉड है सारा, 100% फ्रॉड है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस मतलब जिनका सिजेरियन होना चाहिए, लेकिन वो हर आदमी को चीर फाड़ के रख देते हैं। हाँ, वही मेरा पॉइंट है कि देखिए, लोग ऑलरेडी परेशान हैं, वो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, और आप ये देखो कि अगर कोई गुर्दे चेंज होते हैं, एग्जैक्टली। चलो ठीक है, आप किसी हॉस्पिटल में जाके किसी खानदान वाले ने गुर्दा दे दिया, अलग बात है, लेकिन गुर्दे बाजार में बिक रहे हैं। और लगाता कौन है? वो डॉक्टर लगाता है, वही पढ़ा लिखा सर्जन, कोई आम डॉक्टर नहीं, सर्जन लगाता है, वो लगाता है। तो फ्रॉड हर जगह है। अब इसमें IT में देखो, IT में कितना है। अब मैंने वेबसाइट बनानी थी, मैंने ऐसे एक से कांटेक्ट किया, उसने फेसबुक पे इश्तिहार लगाया 6,000 में वेबसाइट बना लो। तो जब मैंने उसको अप्रोच किया तो 6,000 का तो जिक्र ही नहीं है, वो तो शुरू हुआ 50,000 से। अच्छा। हाँ, 50,000 से। और जब वो जो 6,000 रुपये वाली, वो ऐसे जैसे बच्चों की गेम। तो आप कहाँ पर फ्रॉड को रोकोगे, कहाँ पे, किस चीज़ पे रोकोगे? इसी तरीके से हर काम के अंदर होता है। आपने रोडों पे देखा कि आपको गटर के ढकने कितने ऊपर नजर आते हैं और गाड़ी उसमें धम जाके लगती है, उसको आप लेवल कर सकते हो ना। ये इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स जो पैदा हुए हैं और जो पास करके यहाँ पर आए हैं, तो वो क्या गटर का ढकना स्मूथ नहीं कर सकते? मगर यहाँ पे हर जगह फ्रॉड है, हर जगह जो ना शॉर्टकट्स हैं। तो यहाँ पर ये तो काम है ही फ्रॉडियों का। तो इसमें फ्रॉड है, नो डाउट फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। और पैसे की डिमांड भी ज़्यादा है, डिमांड भी ज़्यादा, ऐसा है। तो ठीक है, हम लोगों को आसान तरीका बताने की, हम लोगों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको एक बाल्टी लेनी होगी, टब नहीं, बाल्टी लेनी होगी। बाल्टी ऐसी कि आपके दोनों पैर एक ही वक्त में उसमें आ जाएं। अच्छा। एक ही वक्त में दोनों पाँव आप उसमें डाल डिप हो जाए, डिप हो जाए। मतलब इतनी छोटी नहीं कि आप एक पाँव डालो दूसरा नहीं डालो, और दूसरा पाँव डालो तो आपका पूरा नहीं आए, एक ऊपर एक नीचे, और उसमें डूब भी नहीं रहा। ऐसी बाल्टी जिसमें आपके दोनों पाँव आ जाए, ठीक है। और उसमें जो पानी होगा वो नीम गर्म होगा। अच्छा, नीम गर्म, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे पेडिक्योर के लिए करते हैं, ठीक है। नीम गर्म, हल्का सा गर्म होगा। इसके अंदर आप डालेंगे नमक, ठीक है, पिंक सॉल्ट जी, नंबर 1 बाथ सॉल्ट या पिंक सॉल्ट, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 नहीं है तो आप घर का नमक, वाइट सॉल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। आप उसमें 4-5 चम्मच पिंक सॉल्ट डाल दें या वो डाल दें, और उसके घुलने का इंतजार भी करें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर के करीब या आप कराची में रहते हैं समुंदर है, तो समुंदर का पानी ले जाएं और 1 कप पानी समुंदर का डाल दें उसमें, सॉल्ट के साथ या सॉल्ट नहीं, विदाउट सॉल्ट। अच्छा, वो डायरेक्ट पानी में, डायरेक्ट पानी। आपको पता है कि ये आम बात है कि कहते हैं कि अगर आप समुद्र क्रॉस कर लो तो आपका जादू खत्म हो जाता है। अब वो समुद्र का पानी आप उसमें 1 कप डाल दीजिए, ठीक है, ठीक है। इससे पहले नियत ज़रूर करें, अल्लाह से दुआ ज़रूर करें, अल्लाह की जितनी भी मेहरबानियाँ उनका शुक्र ज़रूर अदा करें, ठीक है। शुक्र अदा करने के बाद आप अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मेरे ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गलती, जो भी चीज़ें मेरे से हुई हैं या फिर किसी ने जानबूझ के मुझ पे की है, तो मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस प्रैक्टिस के ज़रिए इस चीज़ को ख़त्म कर दें, इस चीज़ को मेरे जिस्म से निकाल दें, सही, ठीक है। अब आपने वो दोनों पाँव उसमें डाल दिए, ठीक है, ठीक है। और खामोशी से आंखें बंद करके बैठ गए और ये फीलिंग करने लगे, मेडिटेट करने लगे कि आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी आपके जिस्म से होती हुई उस पानी में जा रही है। अच्छा, हाँ, ये फील करें आप, ठीक है, ठीक है। और उस फीलिंग को ऐसे लेकर आएँ कि आपके दिमाग में जो इस जगह पर जो नेगेटिविटी है वो निकल रही है, वो नीचे आ रही है। और आप एक और चीज़ फीलिंग करें कि आपका जो क्राउन चक्र है, ये जो क्राउन चक्र है, ये इस चक्र से एक सफ़ेद रोशनी भी अंदर आ रही है,
ठीक है। ये खुदा का नूर आ रहा है, कुदरती रोशनी आ रही है, कुछ भी आ रही है, जो कि इस गंदगी को, इस ब्लैकनेस को, इस नेगेटिविटी को धक्का दे रही है। जब वो धक्का दे के नीचे की तरफ आ रही है तो ऊपर वाइट हो रहा है। ठीक है। वाइट कौन सा? दूध या वाइट, सही। ठीक है, मिल्की वाइट। वो वाइट होता जा रहा है। अब आपका पूरा जिस्म वाइट होता जा रहा है, वाइट होता जा रहा है, वाइट होता जा रहा है, और नेगेटिविटी नीचे निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। आपके गले से, सीने से, आपके सारे चक्रा से होती हुई वो पानी में नीचे चली गई। ठीक है। ये अमल आप 3 दफ़ा करें। 3 दफ़ा मतलब उसी वक्त। अच्छा, ये सोचना है इस तरह से उसी वक्त आप 3 दफ़ा करें। ठीक है। उसी वक्त आप 3 दफ़ा करें। 1 दफ़ा किया, दोबारा किया और 3 दफ़ा किया। ठीक है। इसके बाद आंखें खोलने से पहले फिर दोबारा अल्लाह का शुक्र अदा करें, या अल्लाह। अच्छा, जब भी हम अफर्म करते हैं, अफर्मेशन देते हैं, तो वो पॉजिटिव और उसके अल्फाज बहुत छोटे कम होने चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए कि या अल्लाह आपका शुक्रिया, आपने मेरा मसला हल कर दिया। ठीक है, मेरे अंदर से ये सब कुछ निकल गई। आप वहाँ से अपने पाँव निकाल लीजिए। सही है। पाँव बाहर निकालें, आंखें खुल चुकी हैं आपकी, और आपको ये देख के हैरानगी होगी, वो पानी जो है ना, नीम गदला या नीम ब्लैकिश होगा। अच्छा। ग्रे टाइप का हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। आप इवन ये कि आप ऐसा मत बोलो कि वो मेरा पसीना हो सकता है, मेरी मेल हो सकती है, मेरे पाँव के गंदे थे वो हो सकते हैं। नो, आप ऐसा मत बोलो। आप नहा धो के भी करोगे तो ऐसा होगा। सही। आप नहाए हुए हो, फ्रेश हो, और उसमें आपने ये एक्टिविटी की तो ये होगा, वो पानी नीम गदला हो जाएगा। तो आप फील करोगे कि हाँ, मेरे अंदर से वो चीज़ें निकल चुकी हैं। ज़बरदस्त। और दोबारा आपको अगर फील हो तो ये काम आप 3 महीने के बाद करोगे। मतलब अगर हमने 1 दफ़ा कर लिया एक दिन में, तो हम इसको रिपीट 3-4 दिन या रेगुलर बेसिस पे 3-4 नहीं करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। फिर इसके बाद 3 महीने के बाद, यानी 1 दफ़ा करने के बाद हम इसको 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद 90 डेज के बाद हम करना है। ओके, ठीक है। 3 महीने के बाद हमने दोबारा ये प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस वो सैटरडे को करनी है। अच्छा। हाँ, सैटरडे को करेंगे तो इसकी बहुत पावरफुल नतीजे आपको मिलेंगे। ठीक है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त टिप बताई है आपने। जो लोग इधर उधर नहीं जा सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें, या लोगों का ट्रस्ट का भी इशू होता है, तो वो खुद से घर में करके देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको छोटी सी टिप एक और बताऊं कि जादू हो ही ना, नज़र लगे ही ना। ठीक है, स्टार्ट ही ना हो। ठीक, स्टार्ट ही ना हो। सही। खासतौर पे नज़र, जादू इन तमाम चीज़ों में काम आता है जो मैंने बार बार जिक्र किया। जादू, टोना, तावीज़, नज़र, हसद, टोक, तीनों काम न करें। आप लोग तिलक लगाते हो, ख़वातीन आमतौर पे काला तिलक लगाती हैं कि नज़र न लगे, या कोई ऐसी चीज़ पहनती हैं काली, बच्चों को बड़ा लगाया हाँ, लगाया जाता है। अब मैं आपको बताऊं किस जगह लगाएंगे तिलक, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आपका पाँव का जो सेंटर है नीचे से, जहाँ पे आर्च बना हुआ है, ये हल्का सा, यहाँ पे तिलक लगेगा, ब्लैक, लेफ्ट पाँव पे। अच्छा। लेफ्ट पाँव पे काले कलर का तिलक। अब किसी को दिख भी नहीं रहा। हाँ। कि आपने काली डोरी पहनी हुई है, काला सूट पहना हुआ है, कहीं भी लगाया हुआ है, कोई भी नहीं देख रहा। पाँव के नीचे इस जगह पे आप तिलक लगाएं और आप अपनी पार्टी में चले जाओ। अच्छा। तैयार होकर जाओ खूब, और बड़े फखर से जाओ, आपको नजर नहीं लगेगी इस जगह पे। पाँव के नीचे कह रहा हूँ, हथेली नहीं है, हथेली पे नहीं लगाना, पाँव के नीचे लगाना। क्या कहना चाहिए उसको, पाँव की हथेली, पाँव के जो तला होता है, तलवा जिसे कह लें, तलवा, हाँ, तलवा का जो आर्च है, उस आर्च के बिल्कुल सेंटर में आप वो तिलक लगा लें। ठीक है। एक ये। अब इसके साथ साथ एक छोटी सी रेमेडी और, क्योंकि इससे मिलती जुलती है तभी बता रहा हूँ मैं आपको, वो खुशहाली लाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, और बोनस लाने के लिए, और पैसे कमाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ये मैंने कौन से पाँव में बताया था? लेफ्ट में। अब राइट में लगाएंगे आप रेड कलर का तिलक। अच्छा। पैसा। ये आपने डेली लगाना है? नहीं, जिस दिन आपको हो ना कि अब मैं मीटिंग में जा रही हूँ, अब मैं आज कोई इवेंट होने वाला है, तो उस वक्त ऑफिस से मुतलिक जो चीज़ें हैं उसमें लगाएं आप। अच्छा। ठीक है, तो आप ये लगा के जाएं। ठीक है। अब आप कह रही हो मेरा बोनस आने वाला है, तो आप रेड कलर का तिलक जो है ना, अपने राइट पाँव के तलवे पे आप वो लगा कर जाएं। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी काफ़ी आएगी। अच्छा, ये वाला बहुत ज़रूरी है। तैयार होकर जब भी जाओ, आप तो ऑफिस रोज़ जा रही हो तो आप रोज़ कर सकती हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं रोज़, ये भी कर सकते हैं, मगर ख़ास तौर पे जिस दिन मीटिंग्स हो रही हों, अप्रेजल्स हो रहे हों, तो उन दिनों में ज़रूर। अच्छा, ये आपकी ना इस एक बात से बड़ा लोग एक सवाल और करते हैं, और मैं समझती हूँ कि लोग जानना चाहेंगे। अक्सर मैंने ये देखा है, कुछ लोगों को नज़र ज़्यादा लगती है। हाँ।
कुछ को लगती है लेकिन कुछ को बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, मतलब ज़रा सा भी तैयार होके कहीं गया और वापस आया तो पड़े हुए हैं। अच्छा, ये क्या रीज़न होता है? ये अक्सर होता है कि नज़र लोगों को लगती है, हम्म, मगर जिसको ज़्यादा लगती है, ज़्यादा तो हो नहीं सकती, हम्म, ज़्यादा हो नहीं सकती, उसकी तो एक ही फ्रीक्वेंसी उसी फ्रीक्वेंसी में ठीक है, आएगी। लोग ठीक है, अट्रैक्ट कर लेते हैं ज़्यादा। अट्रैक्ट करते हैं लोग, कुछ कबूल करते हैं, उन चीज़ों को कबूल करते हैं। और हमारी जो साइंसेस है वो बताती ही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप जो चीज़ कबूल करोगे वो आपको हाँ, लगेगी। बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, तो आप इस तरीके से तिल लगा के जाओगे तो आप समझ जाओगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत भी कि मुझे नहीं लगेगी। पहले ही अपने माइंड को मैं ये हाँ, कमांड दे रही मुझे हूँ कि नहीं मुझे नहीं लग लगेगी, रही तो है। इंशाल्लाह नहीं लगेगी। सही है। ठीक है, तो मतलब ये जो कुछ लोग समझते हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा ज़ेर असर हम इन चीज़ों के आ रहे हैं, तो वो खुद अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जी उनकी हाँ, बिल्कुल। फ्रिक्वेंसी बेसिकली उसको अट्रैक्ट कर रही होती है, ये जी रीज़न हाँ, होता है। बिल्कुल। ठीक है, हमने यहाँ पे कवर किया, पहले तो हमने लोगों को ये बताया कि भाई क्या आइडेंटिफिकेशंस हैं, जैसे आपने अभी गाइड किया, और फिर हमने रेमेडीज़ बताई 2 लोगों को, जो आई विश के लोग जो है इस रेमेडी को जो है ना वो ज़रूर इसको करें और करके हमें फ़ीडबैक दें कि आपको क्या एक्सपीरियंस आपने किया है, ताकि हमें भी हौसला अफजाई होती है हमारी। ऑब्वियसली ज़ाहिर है हम इन चीज़ों के ऊपर जब आपके साथ डिस्कशन करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जितना 100% हम दे रहे हैं उतना ही सामने से आपका भी, चले 100 ना सही 50% 60% तो रिस्पॉन्स आए। कि और कुछ लोगों के बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं, मैं पढ़ रही होती हूँ, कुछ लोग बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं चीज़ों का, सुनते हैं, समझते हैं और फिर सवाल भी करते हैं। तो इस रेमेडी को भी आप ज़रूर अपनाएं और फिर बताइएगा कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है। रेमेडी आपने रिपीट 90 डेज़ के बाद करनी है, जैसा कि जोगी साहब ने बताया कि ऐसा नहीं हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप उसको रिपीट कर लें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, बल्कि एक रेमेडी को करने के बाद उसमें एटलीस्ट 90 डेज़ का आप गैप दीजिएगा। यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम करूँगी वाइंड अप एक छोटी सी बात के साथ कि हम मोहब्बत पे बहुत बात करते हैं। आज मैं एक और फीलिंग जो है वो आपके साथ उस पर बात करना चाहती हूँ, वो है नफ़रत। हम बहुत ज़्यादा जो है, जब हमारी किसी शख्स के साथ डिज़ायर नहीं होती है पूरी, या कोई बंदा हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता है, या हम किसी से हसद करने लगते हैं, तो हम नफ़रत का शिकार हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि वो नफ़रत आप उस बंदे से पहले अपने आप से कर रहे हैं, अपनी सेहत से कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से कर रहे हैं। जैसा कि जोगी साहब ने भी आपको बताया कि जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो कारमा बन के रिटर्न आता है हमारी तरफ। तो बराए मेहरबानी नफ़रत से दूर रखें ख़ुद को भी, हमेशा मोहब्बत में रहें, हमेशा पॉजिटिविटी में रहें। जितना आप अच्छा अपने आप को ख़ुद को रखेंगे उतना ही आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी अच्छी चीज़ें देंगे और वही रिटर्न होकर आपकी तरफ आएंगी। और यही ज़िंदगी का हमेशा उसूल होना चाहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ से करूँगी मैं साइन ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।